तो वेलकम बडी। यहाँ पे जो है वो फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड और बैकवर्ड डिफरेंस मेथड से कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होता है वो मैं यहाँ पे आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखो, रिज़ल्ट हमारा दोनों मीन्स मेथड से मोर और लेस सेम आना चाहिए। ओके। और जैसे यहाँ पे क्या क्वेश्चन में लिखा गया हुआ है कि मुझे डिफ्लेक्शन निकालना है एट x इक्वल्स टू 0.5। ओके, 0.5 पे। तो 0.5 कहाँ पे लाई करेगा? कहीं यहाँ पे लाई करेगा। तो हमारा जो आंसर है वो 0.1897 से 0.2761 के बीच में लाई करना चाहिए। ओके। तो ये एक चेक होता है जो कि मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करो और अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर चेक कर लेना कि अगर आपको जैसे सपोज़ करो कि 0.5 पे पूछा गया, तो सॉरी मैंने 0.3 पे बता दिया था पहले। तो अगर 0.5 पे पूछा गया तो यहाँ इस 0.2761 से 0.3456 के बीच में लाई करना चाहिए। तो ओके। और अगर आपका सपोज़ कि 0.9 में पूछा जाता तो इस दोनों के बीच में लाई करना चाहिए। ओके। और एवरेज नहीं होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे एवरेज नहीं है। यहाँ पे एवरेज आप मत समझना कि एवरेज आप दोनों का ये कर दोगे तो आ जाएगा। ओके। ये मीन्स ऐसे के लिए है जो हम लोग एक तरह से कि आपने 10 डेटा पॉइंट्स लिए और कहीं बीच का आपको अगर एक अभी चाहिए जैसे, तो उस के लिए आप यहाँ पे ये वाला मेथड यूज कर सकते हो। ओके। तो देखो, फॉरवर्ड में जो है आपको कैसे करना है तो स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर से नीचे जैसे दिया रहेगा वो सजा देना। ओके। अब उसके बाद जो है वो y का भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको सजा देना है और उसके बाद जो है वो ऐसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके। मीन्स देखो, दिस माइनस दिस। ओके। फिर दिस माइनस दिस, फिर दिस माइनस दिस। तो ऐसे ऐसे आपको जो है वो पूरा सब्ट्रैक्ट करके ये वाला जो है वो कॉलम बनेगा। फिर इस माइनस दिस माइनस दिस। ओके। नीचे से ऊपर वाला को सब्ट्रैक्ट करोगे और यहाँ लिखोगे। ओके। तो ऐसे ये वाला बनेगा। ओके। नीचे से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट करना है और इधर लिखना है। तो ऐसे जो है वो आपका एक वेब की तरह बन जाएगा। और आपका जो वैल्यूज़ है फॉर इक्वेशन, तो ये जो वैल्यूज़ आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं, यही वैल्यूज़ को आपको यूज करना है। ओके। फॉर फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड तो आपका जो फार्मूला होता है ये आपको जो है वो पता होना चाहिए। x इक्वल्स टू x0 प्लस NH। x का वैल्यू आपको 0.5 पे निकालने को बोला गया है। x0 का वैल्यू हम लोग 0 से शुरू कर रहे हैं और h का वैल्यू 0.2 है। h का वैल्यू 0.2 कैसे आया? तो ये जो इंटरवल आप देख रहे होगे तो कितना का है डिफरेंस? 0.2 का डिफरेंस है। तो वहीं से जो है वो h का वैल्यू 0.2 आया, तो n का वैल्यू 2.5 आ रहा है। ओके। तो ये वाला जो है वो आपको रटना पड़ेगा। ओके। और ये एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, ऐसा नहीं है कि मीन्स आपको पूरा एकदम मीन्स रट्टू तोता की तरह इसको समझ के याद करोगे 10 से 20 मिनट के अंदर याद हो जाएगा और 2-4 बार लिख लोगे तो ये आप भूलोगे नहीं। ओके। तो देखो कैसे है कि f ऑफ x0 ओके प्लस n डेल्टा f ऑफ x0, यहाँ n/1 फैक्टोरियल लिख लो, ज़्यादा अच्छा है। n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल, n इंटू n-1 इंटू n-2/3 फैक्टोरियल। ओके। और डेल्टा 3। तो जितना जो है वो आप एक सीक्वेंस से याद कर सकते हो ना कि जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। ओके। और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। ओके। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो उससे वैसे याद करोगे तो ये वाला याद हो जाएगा। और इसमें जो है वो n का वैल्यू आपको 2.5 लेना है और f0 ये जो आपको दिखाई दे रहा है जैसे डेल्टा स्क्वायर f डेल्टा 2f ऑफ x0, तो वो वैल्यू आपको यहाँ से लेना है। तो जैसे ये जो x हुआ तो ये हुआ डेल्टा f ऑफ x0। ओके। ये जो 0.1897 हुआ तो ये हुआ डेल्टा 2f ऑफ x0। ओके। ये जो हुआ माइनस 0.1033 ये हुआ डेल्टा 3f ऑफ x0। ओके। ओके। तो ये ऐसे आपको लेना होता है। तो यहाँ पे जो है वो देखो मैंने वैसे ही लिया है जैसे f ऑफ डेल्टा ऑफ x0, तो यहाँ पे जो है वो ये आपको 0.1897 लिया। फिर जो है वो शायद मैंने ऊपर में गलती बोल दिया आपको, मीन्स वो वैसे ही आपको ट्रेंड में फॉलो करना है। ओके। तो 0.1033। ओके। तो ये आपको वैसे ही लेना पड़ता है। तो जैसे देखो यहाँ पे जो है वो कहाँ तक आ रहा है, ये 5 तक आ रहा है, आई थिंक सो, हाँ 5 तक। तो ये जो है वो अगर आपका 5 आ रहा है, डेल्टा 5, ये डेल्टा 4, ये डेल्टा 3, ये डेल्टा 2, ये डेल्टा 1
और ये डेल्टा 0। ओके, मैंने शायद यहाँ 0 पे डेल्टा 1 बोल दिया था तो वो गलत है, यहाँ से आपका शुरू होगा। ओके, सो ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो ये हो गया फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए। और बैकवर्ड डिफरेंस की बात करें तो बैकवर्ड डिफरेंस में आपको जस्ट अपोजिट में अरेंज करना करना पड़ेगा, मीन्स एक्स और वाई को। और उसके बाद जो है वो जो हमने नीचे से ऊपर सब्ट्रैक्ट किया था तो यहाँ पे उल्टा होगा। यहाँ पे जो है वो हमारा कैसे होगा, यहाँ पे हमारा ऊपर से नीचे सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, ऊपर से नीचे सब्ट्रैक्ट होगा। और उसके बाद जो ये वैल्यू हमने यूज किया था x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस के एच, तो वहाँ पे x इज इक्वल्स टू आपका 0.5 हो जाएगा। और जो हमने सबसे ऊपर में वैल्यू पुट की है, जैसे यहाँ पे आप देखो कि पिछले स्टेप्स में जो है वो x का वैल्यू जो है वो 0 था ऊपर में, तो हमारा n का एक्स नॉट का वैल्यू 0 लिया हमने। लेकिन अगर बैकवर्ड वाले में बात करें तो बैकवर्ड वाले में यहाँ पे देखो कि x1 का वैल्यू जो है वो एक्स नॉट का वैल्यू 1 है, तो हमारा यहाँ पे एक्स नॉट का वैल्यू भी यहाँ पे 1 लिया है। उसी तरह आपको जो है वो k का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो अब आपको जो है वो फिर यहाँ पे आपको ये वाला इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। फॉरवर्ड और बैकवर्ड में जो है वो इक्वेशन चेंज हो जाता है, तो उसी हिसाब से आपको एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस के, और यहाँ पे जो है वो डेल्टा नहीं है, ओके, इन्वर्स डेल्टा है। तो ये आपको याद रखना है कि बैकवर्ड में जो है वो उल्टा डेल्टा होता है। ये देख रहे हो ना, ऐसे है। फॉरवर्ड के लिए सीधा ट्रायंगल, ये बैकवर्ड के लिए उल्टा ट्रायंगल। तो ये आपको याद रखना है। और उसमें n-1 था, यहाँ पे n+1 या फिर k+1 होते जा रहा है। और सिमिलरली जो कि डेल्टा इन्वर्टेड डेल्टा टू द पावर 5 है, तो वहाँ तक इसमें भी आ रहा है। और आपको वैल्यू पुट करोगे तो देखो जैसे 0.30 आ रहा है यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे निकल के 0.3085 तक निकल के आएगा। सो दैट्स इट अबाउट इट। आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, कोई हार्ड नहीं है, आप आराम से इसे सॉल्व कर पाओगे। और 1-2 बार इसे प्रैक्टिस कर लो, आपका ये प्रॉब्लम नहीं छूटेगा, आप इसे कर सकोगे।